रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रोबोटिक्स। आज हम एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें हम प्रेजेंटेशन किस तरह राइट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे किस तरह हम जाएंगे। आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि उसमें से हमने पिक्चर को किस तरह ऐड करना है। जिस तरह हम एमएस वर्ड में पिक्चर को सेव करते थे, सेम उसी तरह ही हमने सेव करना है यहाँ पर भी। पहले वहाँ उस पिक्चर पे चले जाए जिसका आपने क्या करना है, स्नैपिंग शॉट ले लेना है, जिसको आपने अपने डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना है। पहले उस पिक्चर पे चले जाए। उस पिक्चर पे जाने के बाद आप लोग को स्टार्ट का जो बटन नज़र आ रहा है, काइंडली उसको क्लिक कर ले। उसको क्लिक करने के बाद आप लोग की स्क्रीन पे एक पेज अपीयर हो जाएगा। पेज अपीयर हो जाएगा। उसी पेज में से आप लोगों ने क्या ढूंढना है, उसमें से आप लोगों ने स्नैपिंग टूल को ढूंढ लेना है। जिस तरह मुझे अपनी स्क्रीन पे स्नैपिंग टूल नज़र आ रहा है, मैं क्या करूँगी, उसी स्नैपिंग टूल को प्रेस कर लूँगी, क्लिक कर लूँगी। क्लिक करने के बाद मेरी स्क्रीन पे कुछ इस टाइप का पेज वो नज़र आ रहा है। मुझे ये अपीयर हो जाएगा जिस पे न्यू, कैंसिल ऑप्शन सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन साथ में यहाँ पे जो प्लस निशान मुझे नज़र आ रहा है, प्लस ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है, पहले मैं ये सेलेक्ट कर लूँगी, इसको क्लिक कर लूँगी और अपनी मर्ज़ी का पार्ट में सेलेक्ट कर लूँगी जितना हिस्सा मुझे चाहिए। जिस तरह ये प्लस ऑप्शन आप लोग को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, इसको प्रेस कर ले। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुझे इतना सा पार्ट इस पिक्चर का चाहिए, तो मैंने यही ही अपने लिए सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही मैं ये सेलेक्ट कर लूँगी, ऊपर मुझे क्या ऑप्शन नज़र आएंगे, मुझे सेव ऑप्शन भी नज़र आएगा, कॉपी भी नज़र आएंगी, तकरीबन ऑप्शन मुझे नज़र आएंगे। मैंने उसमें से क्या क्लिक कर लेना है, मैंने उसमें से कॉपी ऑप्शन क्लिक कर लेना है। कॉपी ऑप्शन में क्यों क्लिक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको अपने डॉक्यूमेंट्स में कॉपी कर लेना है। अपने प्रेजेंटेशन में इस इमेज को मैंने कॉपी कर लेना है, तो इसी कॉपी ऑप्शन को मैं क्लिक कर लूँगी। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास सेव हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास सेव होगा, मैं कहाँ पे जाऊँगी, मैं अपने प्रेजेंटेशन के पार्ट्स को ओपन कर लूँगी। अपने प्रेजेंटेशन को ओपन करने के बाद वहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे मेरे लिए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ऑप्शंस ओपन होंगे मेरे लिए, मैं उसमें से क्या ऑप्शन प्रेस करूँगी, पेस्ट वाला ऑप्शन में प्रेस करूँगी, जिस तरह आप लोग को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये इमेज मेरी डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा वहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन में। जिस तरह आप लोग को नज़र भी आ रहा है कि मैंने ऊपर टाइटल क्या दिया था, इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट, और नीचे आप लोग इस इमेज को भी देख सकते हो कि इमेज किस तरह सेव हो गया है वहाँ पे। अब इमेज यहाँ पे सेव हो गया है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं उसको साइड पे लाना चाहती हूँ। क्या करना है, मैंने इसको थोड़ा साइड पे लेके आना है। तो साइड पे लेके आने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस प्लस ऑप्शन को आप लोग घुमा सकते हैं। इसको आप लोग जहाँ पे भी लेके जाना चाहे आप लोग लेके जा सकते हैं। जितना रिसाइज करना चाहे आप लोग रिसाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने फुल पेज पे उसको कर दिया है, स्लाइड के ऊपर फुल मुझे यही इमेज नज़र आ रहा है। अब सब कुछ तो सीख लिया आप लोगों ने, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता लाइट चली जाए या लैपटॉप में कुछ और मसला हो जाएगा, तो आप लोग की प्रेजेंटेशन ऐसी ही चली जाएगी, क्योंकि ये टेम्प्रेरी सेव होती है। तो आप लोगों को चाहिए कि पहले इसको सेव कर ले। लेकिन सेव आप लोग किस तरह करेंगे, इसका प्रोसीजर मैं आप लोग को बता दी चलूँ। सबसे पहले आप लोगों ने कहाँ पे जाना है, आप लोगों ने फाइल ऑप्शन को ओपन कर लेना है। किसको ओपन कर लेना है, फाइल ऑप्शन को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग फाइल पे क्लिक कर लोगे, नीचे आप लोग को ऑप्शंस नज़र आएंगे, सेव, सेव एज, ये सब कुछ आप लोग को नज़र आएंगे। आप लोगों ने क्या क्लिक करना है, सेव एज को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग सेव को क्लिक कर लोगे, तो आप लोग की स्क्रीन पे इस टाइप का पेज अपीयर हो जाएगा कि आप लोगों ने इसको सेव कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप पे करना है, फेवरेट पे करना है, डाउनलोड पे करना है, रिसेंट प्लेसेस पे करना है, ये आप लोग की अपनी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम बाज़ औक़ात डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं, तो मैं डेस्कटॉप वाला ऑप्शन क्लिक करूँगी यहाँ पे। जैसे ही मैं डेस्कटॉप वाला ऑप्शन क्लिक करूँगी, मैं कहाँ पे जाऊँगी, मैं यहाँ नीचे नेम पे आऊँगी कि मैंने उसको नेम क्या देना है। यहाँ पे नेम मैंने PMS 4 ब्रांच दे दिया है।
और डेस्कटॉप पे भी मैंने क्लिक कर लिया है। इट्स मीन मेरा जो प्रेजेंटेशन होंगी वो डेस्कटॉप पे ही पड़ी होंगी, लेकिन नेम उसका क्या होगा, PMS चारसदा ब्रांच। आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन में सेव इस तरह भी कर सकते हो, Ctrl+S प्रेस करके। आप लोग जो भी न्यू स्लाइड बना रहे हो तो काइंडली Ctrl+S वो प्रेस कर लिया करे, तो आप लोग का स्लाइड ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा उसी फाइल में ही। अब हम मूव कर रहे हैं रिसाइकल बिन की तरफ। आप लोग को अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे रिसाइकल बिन तो मस्त नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप लोग सोचते होंगे ये रिसाइकल बिन असल में है क्या चीज़। तो रिसाइकल बिन में जो कुछ भी हम डिलीट कर देते हैं वो रिसाइकल बिन में ही चला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिसाइकल बिन पे इतना डेटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लेक्चर भी डिलीट कर दिया है, मैंने ये लेक्चर भी डिलीट कर दिए हैं। तो जितने जितने लेक्चर मैं डिलीट करती जा रही हूँ या जो कुछ भी मैं डिलीट करती जा रही हूँ रिसाइकल बिन में ही जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ अब मैं रिसाइकल बिन में आ गई हूँ। मैंने क्या करना है, मैंने इस लेक्चर 19 को परमानेंटली डिलीट कर लेना है। रिसाइकल बिन से भी मैं डिलीट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं राइट क्लिक करूँगी मेरे पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आप लोग को नज़र आ रहा है रिस्टोर का। तो आप लोगों ने क्या करना है, रिस्टोर का मतलब है कि आप इस टॉपिक को दोबारा रिस्टोर वहाँ पे डालना चाहते हो जहाँ से आप लोगों ने डिलीट किया है या नहीं, उसे कट करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो या इसकी प्रॉपर्टीज़ जानना चाहते हो। लेकिन मैंने यहाँ से क्या करना है, मैंने यहाँ से भी इसको डिलीट कर लेना है। रिस्टोर नहीं करना, कट नहीं करना, प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए, तो डिलीट वाला ऑप्शन आप लोग प्रेस कर ले। जैसे आप लोग डिलीट वाला ऑप्शन प्रेस कर लोगे एक और पेज अपीयर हो जाएगा, उसमें से लिखा होगा कि क्या आप श्योर है कि आप उसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो। इफ द आंसर इज यस तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और अगर नो आप लोग प्रेस करोगे तो वो डिलीट नहीं होगा। अब हम आते हैं कि हमने अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को किस तरह शट डाउन करना है। शट डाउन के लिए आप लोगों ने कहाँ पे आना है, स्टार्ट के साथ ही शट डाउन का बटन होगा। आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, उसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे, स्विच यूज़र, लॉग अप। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्विच करना है, इसको क्या करना है, बंद कर देना है। जैसे आप लोग ये प्रेस कर लोगे तो विंडो पे शटिंग डाउन ये ऑप्शन आप लोग को नज़र आ रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, इट्स मीन ये शट डाउन हो रहा है। तो आप लोग का लैपटॉप है या कंप्यूटर है जो भी है शट डाउन हो जाएगा।